समस्त श्रोतागणों, भाइयों एवं बहनों, आइए एक छोटा सा प्रसंग जिस समय माता सुऋषि ने राजा की गोद से, महाराज उत्तानपाद की गोद से छीन करके बालक धूप को धरती पे पटक दिया। आज बालक धूप हाय मैया कह करके रुदन करने लगा। और बालक धू के रुदन को सुन करके माता सुनीति दौड़ती हुई आई और अपने बालक धू को गोद में उठा लिया और रोते हुए बालक से पूछने लगी, बेटा तुम्हें किसने मारा है? और क्या बोली है? अरे किसने मारा मेरा दुलारा? अरे किसने मारा मेरा दुलारा? और किसने मारा मेरा दुलारा रे दुलारा? मुझे दुख का एक सहारा। और मई से छेड़ा धरा में पटका, धरा में पटका पटका। अरे मुझे दुखने का एक सहारा। और दीन कुटी का राज दुलारा रे दुलारा। दुलारा आज जब माता सुनीति ने इस प्रकार कहा तो बालक धू कहने लगा, माँ मुझे छोटी माँ ने पिताजी के गोद से छीन करके धरती पे पटकाए हैं और एक नहीं अनेक बातों से मुझे धिक्कारा है, फटकारा है। माता ने कहा, आखिर क्या कहा है? बताओ माँ, बताओ बेटा, आखिर क्या कहा है? तो कहने लगा बालक धू, अरे चल दूर खड़ा हो किसके मुकाबले आया है? किसके मुकाबले आया है? नहीं गोद बैठने
लायक है, सर पे कहाँ भूप चढ़ाया है, नहीं गोद बैठने लायक है, सर पे क्यों भूप चढ़ाया है। अरे हमें तो धरती पे पटक ही दिया है माँ, लेकिन पिताजी को भी बहुत बातें कहा है, और कहा है कि अगर ज्यादा बैठने को शौक है तो दोबारा जन्म लेकर के मेरे ही उदर से पैदा होना और फिर गोद में बैठने के काबिल होगा। हाय हाय, मैया ने बालक ध्रुव के वचनों को सुन करके विचार करती है कि छोटी बहन ने कुछ भी रहम नहीं की मेरे लाल पे। आज मैया कहने लगी बेटा मैं खुले शब्द में कहती हूँ बेटा मेरे अब आगे मत रो, मेरे आगे अब तू ना रो, जो तेरे आंसू पोंछेगा, जो तेरे आंसू पोंछेगा, उस परम पिता के आगे रो, जो तेरे आंसू पोंछेगा, उस परम पिता के आगे रो। ए मेरे लाल, तू ज्यादा मेरे आगे मत रो, जो तेरे आंसुओं को पोंछने वाला परम पिता है उसके ही आगे रो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। और बेटा यदि पिता न गोदी देता है, अगर इस संसारिक पिता ने तुम्हें गोद नहीं बैठाया बेटा, तो जो पिता न गोदी देता है तो उस परम पिता की गोदी जाओ, जो पिता न गोदी देता है तो उस परम पिता की गोदी जाओ। मेरे लाल, इस संसारिक पिता ने तुझे गोद नहीं बैठाया है और धिक्कारा है, तो बेटा आज से तू उस परम पिता की गोद में बैठ, जो कभी उतारा नहीं जाएगा। बालक ध्रुव कहने लगा माँ, वो परम पिता कहाँ है जिसकी गोद में बैठ जाऊं। अब माता कहने लगी कि बेटा वो सर्वत्र व्यापक है, हर जगह विद्यमान है बेटा। क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और मिलता कैसे है? प्रेमों से प्रकट होई मैं जाना, प्रेमों से प्रकट होई मैं जाना। माँ तू बता रही है कि वो सर्वत्र व्यापक है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई देता है, आखिर कहाँ है? तो माता कहने लगी, क्या कहने लगी और किस तर्ज में कहने लगी, ध्यान दें कि आज की शाम
आपके नाम आज की शाम आपके नाम। ये तो फिल्म धुन है, लेकिन माता सुनीति बालक को क्या बता रही है, ध्यान दें कि रोम रोम में राम रमा है, रोम रमैया राम। क्या बताया? रोम रोम में राम रमा है, रोम रमैया राम। और बेटा धरा मेरा धरा मेरा गगन मेरा धरा मेरा गगन मेरा। बेटा वो सर्वव्यापक है, शरीर के रोम रोम में बसा हुआ है, कण कण में विद्यमान है। और बेटा हम में भी राम रमा है और तुम में भी राम रमा है। हम में भी राम रमा है और तुम में भी राम रमा है। जड़ में भी राम रमा है और चेतन में राम रमा है। और बेटा अंग अंग प्रति अंग अंग में रमे हुए हैं राम। अंग अंग प्रति अंग अंग में रमे हुए हैं राम। और धरा मेरा गगन मेरा धरा मेरा गगन मेरा। रोम रोम में राम रमा है, रोम रमैया राम। रोम रोम में राम रमा है, रोम रमैया राम। और धरा मेरा गगन मेरा धरा मेरा गगन मेरा। मित्रों, प्रसंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसी जगह इस प्रसंग को विराम देते हैं। और मित्रों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर ये प्रस्तुति आप सबको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, महान दया होगी। प्रभु के सुमिरन बलत से पाप की होती क्षय। और एक बार सब बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए राधेश्वर कार की जय जय।